आप सबका दिल से स्वागत है। मालती बिग बॉस की कंटेस्टेंट। हमने हमेशा मालती को देखा है, मालती ने कुछ कहा फिर वो चली गई। उसके बाद मालती को हमने देखा है कभी कभार आर्ग्यूमेंट करती है, कभी अच्छी स्माइल देती है, लेकिन मालती के बारे में डेफिनेटली बिग बॉस में उसने थोड़ी थोड़ी बातें बताई। फिर से कहता हूँ, लेकिन रियल में जो मालती की स्टोरी है ना, उसके दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बाहर नहीं लाती। बहुत सारे टाइम वो दबा देती है, वो बात बंद कर डालती है, वो ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करती। कौन है रियल मालती, उसे दुनिया से क्या चाहिए और क्या उसके साथ चीज़ें हुई है जिसने उसे पूरा बदल दिया। मालती की जो पूरी कहानी है, आईपीएल की भी मिस्ट्री बहुत लोगों को पता है उसकी, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो चालू करूँ उसके पहले दो छोटी सी बात। सबसे पहले तो मुझे आप सबको शुक्रिया कहना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हो या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप लोग जो है वीडियो देखकर लाइक करते हो, बहुत खुशी होती है। और उससे होता क्या है, मैं कितना भी बिज़ी रहता हूँ, ये देखो रात के 2 बज रहे बट स्क्रीन वाइट हो गई, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया शूट ख़त्म होने के बाद रात के 2:55 का। चलो हम कहानी चालू करते हैं। सिर्फ एक लास्ट बात कह देता हूँ, मैं मालती की आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी तरफ या उसकी तरफ। मेरे चैनल पर सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की स्टोरी है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, मतलब मेरे चैनल पर सिर्फ कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं। तो ये मत समझना कि मैं इसकी तरफ या मैं उसकी तरफ। तो बस रेडी हो जाओ मालती के बारे में सब जानने के लिए। हम चालू करते कहानी। मालती बॉर्न होती है 15 नवंबर 1990, आगरा, उत्तर प्रदेश। मालती के डैड का नाम लोकेंद्र सिंह, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे। मॉम का नाम पुष्पा। मालती का भाई दीपक, जो मालती से छोटा है उम्र में और इंडियन क्रिकेटर है। अब दीपक इंडियन क्रिकेटर था तो फैमिली को यही था, हमारे घर पर स्टार है जो इंडियन क्रिकेट टीम से है। बट उनके लिए सरप्राइज़ था मालती, जिसने दिल के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें सोची थी। अब बचपन से मालती के ऊपर लिमिट्स थी। शॉर्ट हेयर, नो मेहंदी, नो फैंसी क्लोथ्स। उनके डैड को चाहिए था वो आईपीएस ऑफिसर बने। जो घर के रूल्स थे, मालती उससे गुस्सा नहीं थी। मालती को सिर्फ ये था कि मैं रियल में कौन हूँ, जो मेरे डैडी बनाना चाहते हैं, जैसे मुझे रूल्स बताए जा रहे हैं, क्या मैं वो लड़की हूँ या मैं कोई और हूँ। उसके दिल के अंदर एक साइलेंट फाइट चल रही थी, लोगों को क्या चाहिए मेरे लिए और मुझे क्या चाहिए। अब मालती ख़त्म करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लखनऊ से। ग्रेड्स भी अच्छे थे, बट अंदर से कुछ और चीज़ें आती हैं। अंदर से चीज़ें आती है, आई हैव एजुकेशन बट आई वॉन्ट पर्पस। बस उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसके दिल में आया मैं मॉडलिंग में जाती हूँ, मैं एक्टिंग फील्ड में जाती हूँ। 2009 में वो उतरती है वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट और जीतती है मिस इंडिया अर्थ 2009। यहाँ पर उसे कुछ मिल गया, उसे लगा मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। उसके बाद वो बनती है मिस फोटोजेनिक और उसके बाद फेमिना मिस इंडिया दिल्ली, उसमें वो बनती है फाइनलिस्ट, सेकंड रनर अप बनती है। अब इसके साथ ऐसा हो रहा था, एवरी नो जितनी चीज़ें नहीं हो रही थी, ये उसके अंदर फ्यूल भर रही थी टू वर्क मोर हार्डर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टॉपर नहीं आते, सेकेंड या थर्ड आते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मालती मोटिवेट होती थी, वो अगर एक कदम पीछे लेती थी तो 2 कदम आगे लेती थी। उसके मॉडलिंग के दरवाजे खुल गए थे, उसके पास ब्रांड्स चलकर आ रहे थे। जैसे मैंने कहा इसके दरवाजे खुल गए थे, तो मालती करती है 2017 में एक शॉर्ट फिल्म मैनीक्योर, और उसकी तारीफ़ भी होती है, बट ये शॉर्ट फिल्म बहुत कम लोगों ने देखी थी। अब इसके बाद आने वाला था बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा उसके लाइफ का, जो उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देने वाला था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेहनत करते जाओ, उस पर छोड़ दो। ये मेहनत करते जा रही थी। 2018 की बात है, मालती आईपीएल में सीएसके की मैच देखने गई थी। आईपीएल में अब मालती को तब कोई इतना पहचानता थोड़ी था। कैमरा अचानक मालती के ऊपर गया, मालती क्लैप कर रही है, चीयर्स कर रही है। तब सीएसके की मैच चल रही थी। सीएसके की मैच में मालती का भाई था दीपक, तब वो किसी को नहीं पता था। कैमरा मालती पर गया, हर जगह मालती के वीडियो। मालती तब वायरल हो गई ये चीज़ से, डेट ये लड़की कौन है। बाद में उसका फ़ोटो आया धोनी के साथ और पता चला कि ये दीपक की बहन है। फिर उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी हुए, बट
ये कोई उसकी प्लानिंग नहीं थी, ऑटोमेटिकली कैमरा उसके ऊपर गया। जैसे मैंने कहा, हार्डवर्क करते जाओ, मेहनत दिल से करते जाओ, वो देखता है। और ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब IPL मिस्ट्री के बाद ये बहुत पॉपुलर हो गई। इसे मिली जीनियस मूवी, जिसके अंदर ये रॉ एजेंट बनती है रूबीना। बट इसे चाहिए था कुछ अलग, इसका नाम होना चाहिए, इसे ऐसा चाहिए था। लड़ रही थी, मेहनत भी कर रही थी। अब जीनियस के बाद इसे शॉर्ट फिल्म मिलती है, उसमें उसका छोटा सी रोल रहता है दी लवर्स में, एक ब्राइड का। वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, बट काम मिल रहा था तो वो कर रही थी। अब उसके बाद 2021 में मालती को मिलती है एक मूवी, हुश। अब वो फिल्म होती है एक्शन थ्रिलर, वो दिल से काम करती है, बट वो फिल्म से भी उसे पॉपुलैरिटी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। वो इतनी सारी फिल्म्स कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी कि ये इंडस्ट्री कैसी है, इसमें क्रिटिसिज्म्स होता है, पॉलिटिक्स होती है, कंपटीशन रहता है। 2022 में मालती को मिलती है मेन लीड अपोजिट भाविन, इश्क पश्मीना। रोमांटिक ड्रामा होता है, बट मूवी फ्लॉप, तो पॉपुलैरिटी इतनी नहीं मिलती। अब मालती के केस में जैसे मैंने आपको बताया, वो एक स्टेप पीछे जाती है तो उसके अंदर आग लगती है, उसे और आगे जाना होता है। तो उसने देख लिया कि भाई मैं एक्ट कर रही हूँ, प्लस माइनस चीज़ें हो रही है, तो उसने दूसरा रास्ता पकड़ा। उसने डायरेक्ट किया एक म्यूज़िक वीडियो, सादा व्याह होया जी। मालती को चाहिए था कि लोग उसे पहचाने एज मालती, इसलिए वो ज़ोरदार काम कर रही थी। उसे ऐसा था, अब मैं और क्या करूँ, किस तरीके से लोगों के सामने आऊँ, और उसे चांस मिला। उसने लिखा 7 फेरे अ ड्रीम हाउसवाइफ शॉर्ट फिल्म, उसने लिखी प्लस उसने डायरेक्ट किया, यूट्यूब पर है। उस शॉर्ट फिल्म को सक्सेस मिला। उसके बाद मालती का प्रोजेक्ट आता है माँ ओ मेरी माँ, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, जिसकी वो राइटर रहती है, डायरेक्टर रहती है और प्रोड्यूसर रहती है। इसे हम थोड़ा सक्सेस मान सकते हैं। अब मैंने चेक किया तो 1,25,000 व्यूज़ अभी बता रहा है। उसके बाद मालती का और एक प्रोजेक्ट आता है ओ मायरी। अब ये रहता है म्यूजिकल ड्रामा शॉर्ट फिल्म, जो फोकस करता है फैमिली डायनामिक्स पे, ट्रॉमा पे और वुमन की स्ट्रेंथ पर। ये उस शॉर्ट फिल्म की राइटर थी, डायरेक्टर थी और प्रोड्यूसर थी। ये भी सक्सेस गई थी। अब तक 5.5 मिलियन व्यूज़ है। बहुत लोगों ने देखी तो बहुत लोगों ने नहीं देखी। मालती को क्या चाहिए था कि उसे पहचाना जाए उसके नाम से। वो रात दिन हार्डवर्क किस लिए कर रही थी कि मुझे चाहिए, जैसे दीपक को पहचाना जाता है दीपक के नाम से, वैसे मालती को कोई ये ना कहे कि दीपक की बहन है, मालती को लोग कहे कि ये मालती है, उसकी भी एक आइडेंटिटी हो। और उसके लिए वो मेहनत तो कर रही थी, बट वो ऊपर वाले से एक रास्ता मांग रही थी कि मुझे एक चीज़ ऐसी दे जिससे मुझे पहचाना जाए मेरे नाम से। और मालती की ऊपर वाले ने सुनी, मालती को वो चांस मिला। कैसे? बिग बॉस सीज़न 19 एज वाइल्ड कार्ड। और अब लोग उसे मालती के नाम से पहचानते हैं। डेफिनेटली दीपक की सिस्टर के नाम से भी पहचानते हैं, बट उसकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हो गई है जो उसके दिल में पहले से था। मालती की स्टोरी से छोटी सी बात बोलूँगा कि अगर आपके दिल में कुछ है ना, मेहनत करते रहना। कभी अगर थोड़ा सी गिर भी जाओ ना, हिम्मत मत हारना। देख लेना कि मैं और क्या प्लान चेंज कर सकता हूँ, किस तरीके से अलग चीज़ें कर सकता हूँ कामयाबी पाने के लिए, आपको जो चाहिए वो पाने के लिए। वो देखेगा, थोड़ा सब्र रखना, आपको कामयाबी मिलेगी। ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट का वीडियो था, थोड़ा मोटिवेशनल पार्ट मैंने भी डाला। बट अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी। तो आपके पास जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और ये सब सच्ची कहानियाँ देखना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।